राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा 6 हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली पुस्तक महान व्यक्तित्व में आप सभी का स्वागत है। इस पुस्तक से संदर्भ संग और व्याख्या पूछा नहीं जाता है, इसलिए इसमें मैं आप लोगों को पाठ का सारांश बताऊंगा और फिर आखिर में दिए गए प्रश्न अभ्यास को हल कराऊंगा। तो पाठ के अंत के प्रश्न अभ्यास तो बाद में कराऊंगा, लेकिन पहले पाठ का सारांश बताऊंगा। हाँ, आपको बता दें, इसमें महाभारत काल के 2 महर्षियों को समाहित किया गया है। एक है महर्षि वेद व्यास जी, दूसरे हैं महर्षि सुपंच सुदर्शन जी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले महर्षि वेद व्यास जी के बारे में। महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास बहुत विद्वान और तपस्वी थे। इनके पिता का नाम पराशर और माता का नाम सत्यवती था। इनका प्रमुख ग्रंथ महाभारत है, जिनमें 18 पर्व हैं। इसकी रचना इन्होंने लोक कल्याण की भावना से की। महाभारत को लिखने का कार्य गणेश जी ने किया। इस ग्रंथ के माध्यम से मनुष्य को सदाचार, धर्माचरण, त्याग, तपस्या तथा भगवान की भक्ति का संदेश दिया गया है। महाभारत के वन पर्व में सुख दुख का चक्र और शांति पर्व में भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश दिया गया है, जिसमें पुरुषार्थ की महिमा, राजा के कर्तव्य, स्वार्थ त्याग, परोपकार व जन कल्याण करने का प्रतिपादन हुआ है। वेद व्यास जी ने पुराणों का संकलन किया। इनके प्रमुख रचनाएं महाभारत, 18 पुराण और वेदांत दर्शन है। और ये तो महर्षि वेद व्यास जी के बारे में रहा। और अब हम लोग महर्षि सुपंच सुदर्शन जी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इनसे संबंधित जो प्रमुख बातें हैं उसे जाने। महर्षि वेद व्यास के समकालीन महर्षि सुपंच सुदर्शन का जन्म दलित परिवार में लगभग 3290 ईसा पूर्व वाराणसी में हुआ। बचपन से ही भजन, पूजन और भक्ति भाव प्रदर्शित करने से इनके गुरु करुणामय ने इन्हें ज्ञान, नीति और अध्यात्म की विशेष दीक्षा दी। इनके आराध्य देव श्री कृष्ण थे। परोपकार, दीन दलितों को शरण देना, साधु सेवा, भक्ति और सत्य की खोज करना इनके जीवन का परम उद्देश्य था। ईश्वर से डरना, परोपकार करना, धन, बल, बुद्धि व शरीर का गर्व न करना, भौतिक सुख के साथ आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति का भी यत्न करना आदि इनके उपदेश थे, जो आज भी मान्य हैं। अब प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। महर्षि व्यास का नाम वेद व्यास क्यों पड़ा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, व्यास जी ने वेदों को नया स्वरूप दिया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। अगला प्रश्न है, व्यास जी ने पुराणों में कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं? तो उत्तर हो जाएगा, व्यास जी पुराणों में 2 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। नंबर 1, परोपकार से पुण्य की प्राप्ति होती है तथा दूसरा, दूसरों को पीड़ित करने से पाप की प्राप्ति होती है। और नंबर 3 है, वेद व्यास जी ने किन ग्रंथों की रचना की? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वेद व्यास ने महाभारत, 18 पुराणों और वेदांत दर्शन की रचना की। अब नंबर 4 है, महाभारत की रचना किसने की और लिखा किसने? तो उत्तर हो जाएगा, महाभारत की रचना व्यास जी ने की और लिखने का कार्य गणेश जी ने किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना किस उद्देश्य से की थी? तो उत्तर हो जाएगा, महर्षि व्यास जी ने महाभारत की रचना लोक कल्याण की भावना से की थी। अगला प्रश्न है नंबर 6, महर्षि सुपंच सुदर्शन ने लोगों को क्या शिक्षा दी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, महर्षि सुपंच सुदर्शन ने लोगों को शिक्षा दी कि ईश्वर से डरो, मनुष्य से नहीं। धन, बल, बुद्धि, रूप, सौंदर्य का घमंड मत करो, परोपकार करो, स्वाभिमान की रक्षा करो, भौतिक सुख के साथ आध्यात्मिक सुख का प्रयास भी करो आदि। अब
अगला प्रश्न है प्रश्न 7, सही अथवा गलत का निशान लगाइए। देखिए इसमें पहला देखें, महर्षि वेद व्यास ने पुराणों का संकलन किया, ये बात सही है तो इस पर सही का टिक लगा दीजिएगा। और फिर दूसरा है, महर्षि वेद व्यास का प्रसिद्ध ग्रंथ गीता है, ये गलत है तो इस पर गुणे का निशान लगा दीजिए। फिर अगला है, श्री कृष्ण के उपदेश पुराणों में वर्णित है, ये भी गलत है, इसलिए गुणे का निशान लगा दीजिए। अगला है, महर्षि सुपंच सुदर्शन भक्ति भाव व शांत की खोज में लग गए, ये बात सही है तो इसमें सही का टिक कर दीजिएगा। अब अगला है नंबर 8, देखिए नीचे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनकर लिखिए। गुरु करुणामय ने सुपंच सुदर्शन को ज्ञान और नीति की शिक्षा दी, क्योंकि देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। वह संत थे, वह गुरु का आदर करते थे, वह भजन पूजा में लगे रहते थे, वह विद्वान थे। तो इसमें उत्तर हो जाएगा वह भजन पूजा करने में लगे रहते थे। और अब वो देखें योग्यता विस्तार है, इसमें गांव या मोहल्ले के समुचित विकास के लिए आप लोगों को क्या क्या संदेश देंगे। कम से कम 5 संदेश अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये 5 संदेश आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन जब प्रेस कर देंगे तो जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।